रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। वैक्सीन हम लगवा के देते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस शहर, जिस सूबे से ये मुंतखब हुए हैं, उसी के साथ नमक हरामी कर रहे हैं। उसी के साथ ये इस काबिल थे कि ये वहां पर बनते, लेकिन चूंकि बनाने वालों ने बनाया, इसलिए उनको एहसास नहीं है कि किस नोयत का उस सूबे के साथ, वहां के लोगों के साथ, वहां की सकाफत के साथ, वहां के लोगों के साथ नमक हरामी की जा रही है। ये इनको चाहिए कि सिंध के लिए, या बात करते सिंध के लिए, या ये बोलते कि हमें सिंध के लिए ये चीजें चाहिए, ये बैठ के सिंध को डाकू बोलते हैं, सिंधियों को डाकू बोलते हैं। ये इस काबिल नहीं है कि इस हाउस पे है। मैं दोबारा अगेन कहूंगा, ऐसे किसी शख्स को जो सिंध के खिलाफ बात करे, जो सिंधियों के खिलाफ बात करे, वो हमारा दुश्मन है। नहीं, अब नहीं, फहीम खान आप बैठ जाएं, आपने तकरीर कर ली है, बस आप अताउल्ला आप भी बैठें और आप भी बैठें, आप बैठें, बात हो चुकी है, आपने अपनी तकरीर को मुकम्मल कर ली है। यहाँ जवाब ना मैंने उनका सुनना है और ना अब आपका सुनना है, क्योंकि बाकी मेंबर्स की बारी है और उनको चांस देना है। जी, अगर रफीउल्लाह साहब 1 मिनट में आप बात मुकम्मल करें, अपना पॉइंट दें, आप बैठें। जनाब, देखें, इस हाउस का माहौल जिस तरीके से इन्होंने पिछले दिनों खराब किया, हम नहीं करना चाह रहे थे। हम इस हाउस को उस तरीके से चलाने चाहते हैं जिस तरह जमहूरी अफकार से जिस तरह चलाया जाता है, लेकिन गैर जमहूरी लोग जिस तरह इस किस्म के लोग आएंगे, इस किस्म की बात करेंगे इस हाउस में, इस हाउस का माहौल भी खराब होगा, इस हाउस का हालात खराब होंगे। आप किस बात पे रेफर कर रहे हैं, किस बात की रेफरेंस दे रहे हैं? देखें, इन्होंने सिंध के लोगों को जिस अंदाज में जो गाली दी है सिंधियों को, सिंधियों को डाकू बोला, सिंध को गलत बोला, मैं समझता हूं कि ये नमक हराम है, इनमें जरा बराबर नमक की हलाली होती है। ये इस किस्म की बात करते हैं जहां से सिंध हुकूमत से मेरी गुजारिश है, खुदारा अक्ल के नाखून लें, अक्ल के नाखून लें। फिर जब हम कहते हैं सिंध में अगर कोई चीज बड़ी है, कुत्ते बड़े, कुत्ते काटते हैं लोगों को। इनकी एक मिनिस्टर साहब है सूबाई हुकूमत की, वो कहती है मजीद 5 साल लगेंगे इन कुत्तों से छुटकारा पाने के लिए। मैं आपको फ्लोर के ऊपर बताता हूं, 2 साल बाद इंशाल्लाह जब पीटीआई की हुकूमत आएगी, इन कुत्तों से हमारी जान छूटेगी। जो सिंध में कुत्ते हैं उनसे हमारी जान 2 साल बाद इंशाल्लाह छूटेगी। आप याद रखिएगा तारीख। इसके साथ साथ मैडम, मैं शुक्रिया अदा करता हूं इमरान खान साहब का, जो कराची के लोगों का दर्द रखते हुए पहली दफा गली मोहल्ले में वफाक काम करा रही है। पहली दफा, याद रहे ये बात, ये जितने काम हो रहे हैं ये किसी एमएनए के काम नहीं होते, ये एमएनए का डोमेन नहीं होता। एमएनए का डोमेन है लेजिस्लेशन करना। उसके बावजूद आज के दिन तक गली मोहल्ले में 1000 करोड़ रुपए का काम किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हुकूमत ने। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं इमरान खान साहब को। मैडम, इसके साथ साथ जब हम काम करते हैं, हमारे कुलीग, हमारे दोस्त कराची की दुश्मनी में मैडम तवज्जो फरमाइएगा, कराची की दुश्मनी में हाई कोर्ट जाते हैं। जो कराची के गली मोहल्ले में काम हो रहा है उसके ऊपर स्टे लेकर आते हैं। ये कराची से दुश्मनी नहीं है तो क्या चीज है मुझे बताएं। और उसके बावजूद इंशाल्लाह हम वो काम करवा के रहेंगे। हमें एनओसी चाहिए होती है, इदारे इनके होते हैं, इदारे हमें एनओसी नहीं देते। हमें पानी की लाइन तो हम डाल देंगे, पानी का कनेक्शन तो वाटर बोर्ड से हमने लेना है। वाटर बोर्ड एक माफिया बैठी है मैडम। उसके बाद अगर हमें कनेक्शन नहीं देते, हम कनेक्शन लेते हैं तो हम पे एफआईआर काटी जाती है, हमारे लोगों पे एफआईआर काटी जाती है। ये कहां का इंसाफ है? ये कराची के लोगों को प्यासा मारेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कराची के वारिस यहां बैठे हुए, इंशाल्लाह हम कराची को पानी देंगे, कराची का लेके देंगे इंशाल्लाह। ऐसा नहीं हो सकता ये कुछ भी करे। मैडम, वहां रहने के लिए घर नहीं है, वहां रहने के लिए घर नहीं है। अब जो बात मैं आपको बता रहा हूं आप हैरान हो जाएंगी। मैडम, वहां कब्रिस्तान भी नहीं है, वहां जीने तो लोगों को देते नहीं है, मरने के बाद भी लोगों के लिए जगह मुयस्सर नहीं है। मैडम, मेरा हल्का डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, जिला कोरंगी, क्रॉसिंग बटाई कॉलोनी, कयूमाबाद, नासिर कॉलोनी, बिलाल कॉलोनी, इसके साथ अवामी, मैडम ये सारे इलाके, यहाँ पे कब्रिस्तान नहीं है। मैंने सीएम साहब को लेटर लिखा कि मुझे जगह दे, मैं कब्रिस्तान बनाऊंगा, वफाक
कब्रिस्तान बनाएगी। जीने तो लोगों को देते नहीं हो, मरने के बाद भी जगह नहीं देते। वहीम मैडम वाइंड अप करें स्पीच। मैडम बस 2 मिनट में लूंगा। मैडम ये मेन इश्यूज हैं। इसके बाद मैडम ये बात करते हैं नौकरियों की, ये बात करते हैं नौकरियों की। मैडम मैं बात करता हूँ जो हमारे स्टील मिल के मुलाजमीन है, हौसला रखें, तकलीफ होगी, हौसला रखें। हकीकत बता रहा हूँ, अपनी बारी में बात कीजिएगा, बात करने दिया। इस तरह नहीं होगा जो गुंडागर्दी आपने स्टार्ट किए और हम चुप रहे, इस तरह नहीं होगा। कर लिया जितना करना था, अब वारिस आ गए, अब हक लेके दिखाएंगे इंशाल्लाह। मैडम ये बात करते हैं MDA मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैडम वहां पे इन्होंने गोरख धंधा लगाया हुआ है, वहां के 2000 मुलाजमीन है, उनको निकाल दिया इन्होंने, उसके बाद उनसे इन्होंने वादे किए कि हम उसके बाद दोबारा ऐड लेकर आएंगे, आपको नौकरियां देंगे। मैडम वो बेचारे 15-15, 20-20 साल से वहां लोग काम करते थे, उनको इन्होंने निकाला, उनको दरबदर किया, उसके बाद अपने वर्कर निकाले। इंशाल्लाह MDA का केस भी हम लड़ेंगे। मैडम बस मैं खत्म करूं। मैडम 50 सेकेंड्स प्लीज। मैडम मैं यहाँ बात करूंगा हेल्थ कार्ड की। मैडम अगर इनके आसरे पे रहे 3 सूबे हैं वहां पे, नहीं 15 मिनट तो मेरे याद आ रहे हैं, 13 साल याद नहीं आते, 13 साल याद नहीं आ रहे जो खा गए सिंध को, कराची को खा गए, याद नहीं आ रहे हो 13 साल, मेरे 15 मिनट याद आ रहे। मैडम 1 मिनट फहीम, आपके 15 मिनट हो गए, आप और 1 मिनट और बात कर लें। मैं घड़ी देख रही हूँ ना, अब मैं 1 मिनट महरीन प्लीज आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा। जिस रेफरेंस से जो आप एक्सपंज कराना चाह रही हैं, मुझे पता है आप एक्सपंज कराना चाह रही हैं, उन्होंने किसी और रेफरेंस से वो बात की है, लेकिन आई थिंक आई विल एक्सपंज इट। मैं वो लफ्ज एक्सपंज करा रही हूँ, अब ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए 1 मिनट फहीम, 1 मिनट आपको 2 मिनट दे दूंगी। चेयर हर चीज को फॉलो कर रही है, प्लीज डोंट डिक्टेट द चेयर। आई एम लिसनिंग टू हिज स्पीच, जो गैर मुनासिब लफ्ज होगा मैं खुद एक्सपंज करूंगी। प्लीज कंटिन्यू। आपके पास 2 मिनट। मैडम मैं अपनी बहन में काबिल एहतराम मेरी बहन, क्या बता दे सिंध में कुत्ते लोगों को नहीं काटते, सिंध में कुत्तों का राज नहीं है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? लाड़काना में कुत्ते नहीं है, सिंध में कुत्ते नहीं घूम रहे, सिंध में कुत्तों का राज नहीं है। मैं आपको रिपोर्ट दे दूं, मेरी मोहतरम बहन, मैं आपका एहतराम करता हूँ, पर यह हकीकत है सिंध में कुत्ते बैठे हुए, कुत्तों का राज है सिंध में। लिहाजा आप उनको एड्रेस ना करें। सॉरी मैडम, मैडम प्लीज। मैडम मैं बात करूंगा हेल्थ कार्ड की। मैडम खान साहब ने ये बात करते हैं, मैं कह रहा हूं मदीने की रियासत खान साहब बना के जा रहे हैं इंशाल्लाह। मैडम मुझे बताएं, इतनी दुश्मनी सिंध के लोगों के साथ, अगर हेल्थ कार्ड में सूबाई हुकूमत ने प्रीमियम देना है और लोगों को हेल्थ कार्ड मिल जाना है, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में जा रहे हैं 100% लोगों के पास, अगर सिंध में ये लोग थोड़ा सा हिम्मत करें, प्यार करें, निकाले बुग़्ज़ कराची के लोगों का, सिंध के लोगों का बुग़्ज़ निकाले, उनके लिए दे प्रीमियम। इमरान खान साहब तो बैठे हुए, पर मैं फिर भी बता दूं, ये प्रीमियम नहीं देंगे, उसको इमरान खान कहते हैं, वो इंशाल्लाह सिंध के लोगों को भी इंसाफ सेहत कार्ड दे के दिखाएंगे इंशाल्लाह। मैडम बस मैं लास्ट करता हूं, ये बात करती हैं, मुझे बताएं मैडम माजरत के साथ, सिंध में इस टाइम आज के दिन तक सरकारी एम्बुलेंस सिस्टम ही नहीं है, सर्विस ही नहीं है सरकारी, हर जगह में। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।